मीना नाम की एक औरत थी जिसे दूध की बनी हुई चीजें खाना बेहद पसंद था। यही नहीं, उसे तो दूध पीना भी बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास कभी भी दूध पीने के लिए पैसे नहीं रहते थे, इसलिए वो हमेशा अपने मन को मारती रहती थी। मीना का कोई एक घर ठिकाना नहीं था। वो गरीब थी और अक्सर अलग अलग गांव में जाकर अपने हाथों से बनाई हुई चूड़ियां बेचा करती थी। एक दिन मीना एक गांव में पहुंचती है और चूड़ियां बेचने की कोशिश करने लगती है। उस दिन धूप काफी तेज थी। चूड़ियां ले लो, प्यारी प्यारी कांच की सुंदर सुंदर चूड़ियां ले लो। तभी धनवंती नाम की एक औरत मीना को अपने पास बुलाती है। अरे ओ चूड़ी वाली, जरा यहाँ तो आकर अपनी चूड़ियां दिखाना। लाल चूड़ी रखी हो क्या? हाँ हाँ दीदी, आपके हाथों पर बड़ी सुंदर लगेगी। अच्छा ठीक है, यहाँ अंदर आ जाओ और यहाँ बैठकर मुझे और मेरी ननद को जरा चूड़ियां दिखा दो। मीना घर के थोड़ी अंदर जाती है और देखती है कि घर के अंदर ही कई गायें पली हुई थी और धनवंती दूध बेचने का काम ही करती थी। मीना उस धनवंती को और उसकी ननद को चूड़ियां दिखाने लगती है। हम दोनों ने ये वाली चूड़ियां पसंद कर ली है, बताओ कितने रुपए हुए? दीदी, क्या आप मुझे पैसों की जगह एक गिलास दूध पिला सकती हो? क्या, दूध? हाँ दीदी, वो बहुत गर्मी है, अगर ताज़ा ताज़ा दूध पीने को मिल जाएगा तो काम अच्छे से हो जाएगा दिन भर का मेरा। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, कभी तूने जिंदगी भर में दूध देखा भी है? तेरे 10-15 रुपए के लिए मैं तुझे अपना इतना कीमती गाय का दूध दे दूं? ये ले अपने पैसे पकड़ और चल निकल यहाँ से। अपना ये अपमान मीना सह नहीं पाती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। मीना को धनवंती पर और उसके उस घमंड पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन सोचती है, इस दूध बेचने वाली औरत ने मेरा कितना अपमान किया। मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगी। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, कुछ भी हो जाए अब मैं इससे बदला लेकर रहूंगी। मीना ये सब सोचते हुए अपनी ही धुन में चली जा रही थी कि तभी वो देखती है कि उसके ठीक सामने एक कुआं था और कुएं पर एक चुड़ैल बैठकर दूध पी रही थी। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल है। चुड़ैल मीना को देख लेती है और उससे कहती है, तू मुझे इतना घूर घूर कर क्यों देख रही है? इधर आ। मीना डरते डरते चुड़ैल के पास जाती है और उससे कहती है, अब वो मुझे बहुत प्यास लग रही थी और मुझे दूध पीना पसंद भी बहुत है। अच्छा ये बात है, वैसे मेरे पास तो दूध का पूरा कुआं है, तुम चाहो तो पी सकती हो। क्या क्या सच में? हाँ बिल्कुल, पर क्या इसके बदले में तुम मुझे कुछ दे सकती हो? मैं चूड़ियां बनाकर बेचने का काम करती हूँ, इसीलिए मेरे पास सिर्फ चूड़ियां ही है। तुम चाहो तो इन्हें ले सकती हो और पहन सकती हो। अरे वाह, जरा दिखाना तो। वाकई में तुम्हारी ये चूड़ियां तो बड़ी सुंदर है। तुम्हें ये लाल वाली ले रही हूँ और ये लो, तुम दूध पी लो। इतना ही नहीं, चुड़ैल मीना को एक छोटा सा ग्लास भी देती है दूध पीने के लिए। मीना ये देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो बहुत सारा है, क्या मैं ये सब पी सकती हूँ? ये तो मेरे बचपन का सपना था कि मैं एक साथ इतना सारा दूध पी सकूं। हाँ, ये सब तेरा ही है। मीना 2-3 ग्लास दूध पी जाती है और तब जाकर वो राहत की सांस लेती है। वाकई में आज के समय में तो इंसानों से बेहतर चुड़ैल ही है। तू भला ऐसा क्यों कह रही है? मीना चुड़ैल को सारी बात बता देती है कि कैसे उस दूध बेचने वाली औरत धनवंती ने मीना का अपमान किया और उसे बुरी तरह से डांट कर भगा दिया। वैसे तेरे साथ हुआ तो बहुत गलत। अच्छा ये बता, क्या तू उस औरत से बदला लेना चाहती है? चुड़ैल की बात सुनकर मीना के मन में एक उम्मीद जग उठी। उसने चुड़ैल से कहा, हाँ, मगर भला मुझ जैसी चूड़ी बेचने वाली और दर दर भटकने वाली औरत उस धनवंती से कैसे बदला ले सकेगी? मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। मेरे पास एक प्लान है जिससे वो दूध बेचने वाली औरत का घमंड चूर चूर हो जाएगा। चुड़ैल मीना को अपना सारा प्लान बता देती है और अगली सुबह मीना जल्दी उठकर चुड़ैल अपने दूध के कुएं में से 2 बाल्टी दूध निकालती है और उसमें जादू करके
उसे खराब कर देती है। अब तू इसे ले जाकर उस औरत के दूध से बदल देना। मीना ठीक ऐसा ही करती है। वो चुपके से जाती है और उस औरत के घर में गायों का निकला हुआ सारा दूध अपने खराब दूध से बदल देती है और फिर वापस से चुड़ैल के कुएं के पास आकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में उस दूध वाली औरत का दिया हुआ दूध पीकर कई लोग बेहोश हो जाते हैं और उन सब के घर वाले धनवंती के घर के बाहर खड़े होकर शिकायत करने लगते हैं। चुड़ैल और मीना थोड़ी दूर पर खड़े होकर ये सब नजारा देख रहे थे। देखिए, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? अरे, ये गांव मेरा भी तो घर है, तो मैं अपने ही घर के लोगों के साथ ऐसा क्यों करूंगी? एक तो खराब दूध बेचती हो, ऊपर से नाटक बताती हो। अरे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने तो सिर्फ उसमें पानी मिलाया था। आखिर इतने सारे लोगों के दबाव में आने पर धनवंती को सबके पैसे वापस लौटाने ही पड़ते हैं और इससे उसका पैसों का सारा घमंड चूर हो जाता है। उधर चुड़ैल ये सब देखकर हंस रही थी। वो मीना से कहती है, लो, अब तुम्हारा काम तो हो गया। अब मैं चलती हूँ मेरा काम करने। क्या? तुम्हारा काम? और भला वो क्या है? मेरे कुएं का वो दूध जिसमें मैंने बाद में खास जादू किया था। गांव में जितने भी लोग उसे पीकर बेहोश हुए हैं वो मेरे वश में हो गए हैं और वो सब अभी बस थोड़ी ही देर में यहाँ आते होंगे मेरे कुएं के पास। क्या? मगर तुमने ऐसा क्यों किया और तुम उनके साथ क्या करोगी? करना क्या है, मैं उन सबको खा जाऊंगी। अब चल तू यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दे। मीना ये सब सुनकर डर जाती है। उसे लगने लगता है उसकी वजह से ही गांव के कितने लोगों की जान चली जाएगी। मीना चुड़ैल के सामने गांव से जाने का नाटक करती है, पर वो छुपकर चुड़ैल को देखने लगती है। चुड़ैल अपने दूध के कुएं पर बैठी हुई थी और लोगों के आने का इंतजार कर रही थी। तभी धीमे धीमे गांव के सभी बूढ़े बच्चे वहां चुड़ैल के वश में होकर चले आते हैं और चुड़ैल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आ गए सब लोग। इस बार तो मैंने बड़ी ही चालाकी से अपने लिए कितने सारे खाने का इंतजाम कर लिया। अब आएगा ना मजा। चुड़ैल एक बच्चे को खाने जा ही रही होती है कि तभी मीना वहां जाती है। रुक जाओ, तुम इन्हें नहीं खा सकती। अरे, तू फिर से आ गई। तुझे तो मैंने यहाँ से जाने को कहा था ना। मैंने तेरी मदद की, क्या इतना काफी नहीं? अब तू क्या चाहती है कि मैं तुझे भी खा जाऊं? तुमने मेरी मदद नहीं की, तुमने तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया ताकि तुम इन सबको खा सको। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं इन सबको बचाऊंगी। तू बचाएगी इन्हें? और भला वो कैसे? तू मुझसे लड़ेगी? तू शायद भूल रही है कि मैं एक चुड़ैल हूँ। चुड़ैल। रुक जा, तुझे मैं अभी बताती हूँ। मीना इतना बोलकर चुड़ैल से लड़ने लगती है, मगर चुड़ैल बहुत ज्यादा ताकतवर थी और वो बार बार मीना को धक्का देकर गिराए दे रही थी। मीना मन ही मन सोचती है, बस बहुत हो गया, ऐसे तो मैं इसे कभी नहीं हरा पाऊंगी। क्या करूं मैं? तभी मीना चुड़ैल के कुएं की तरफ देखती है। कुएं के थोड़े पास में कुएं के ऊपर लगाया जाने वाला ढक्कन भी पड़ा था। मीना ये सब देखकर सोचती है, एक ही तरीका है अब शायद। मुझे अपनी सारी ताकत एक बार में ही लगानी होगी इसे हराने के लिए। मीना हिम्मत करके चुड़ैल की तरफ दौड़ती हुई जाती है और उसे कुएं में धक्का दे देती है। चुड़ैल कुएं में गिरकर दूध में डूबने लगती है, पर इससे पहले कि वो बाहर आ पाती, मीना जल्दी से कुएं में ढक्कन लगाकर उसे बंद कर देती है। चुड़ैल के उसके ही कुएं में कैद होते ही उसका जादू भी टूट जाता है और सभी लोग होश में आ जाते हैं। उन लोगों में से एक बूढ़ा आदमी भी था। वो मीना से पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। मीना उन्हें सारी बात बता देती है। तुम तो बहुत बहादुर हो बेटा। क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? नहीं बाबा, मैं तो गांव-गांव भटक कर ये चूड़ियाँ बेचती हूँ। तो तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। तुम नेक दिल भी हो। मेरा बेटा इस गांव का सरपंच है। ये सुनकर मीना बहुत खुश